बेली फैट इसलिए कम नहीं होता कि हम बॉडी को टाइम ही नहीं देते कि वो बेली तक पहुंच के फैट कम करें, और हम एक्सरसाइज भी सेम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको ये गाइड करूंगा कि बेली फैट को कम करने के लिए कितना कार्डियो यानी वॉक, रनिंग या साइकिलिंग करें जिससे बेली फैट कम करने में आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ना आए। और वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हुए और वो अभी तक अपना बेली फैट कम नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे अपने बेली फैट को कम करेंगे, कौन से कार्डियो के स्टेप्स पे अमल करेंगे और वो क्या मिस्टेक्स कर रही हैं, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमारी बॉडी पहले बाकी एरियाज़ जैसे हमारा फेस, चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स और बैक से फैट को कम करती है, उसके बाद बेली फैट को टारगेट करती है। बेली फैट को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम कार्डियो को प्रॉपर तरीके से करें। जब हम कार्डियो को प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो क्या होता है कि हमारा वेट स्टक हो जाता है। जब वेट स्टक हो जाता है तो उसके बाद बॉडी भी जो है वो बेली फैट को कम नहीं कर सकती, यानी जिसको हम कहते हैं कि बॉडी ने प्लेटो हिट कर लिया है, यानी मज़ीद अब आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि बॉडी जो है पहले बाकी एरिया से फैट कम करके आपके बेली रीजन को टारगेट करे, तो आपका जो कार्डियो प्लान है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये कार्डियो प्लान आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो कार्डियो और फैट लॉस में हमें आते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं कार्डियो करते हुए फैट लॉस में वो ये कि जैसे जैसे हम अपना वेट कम करते जाते हैं और हम अपने फिटनेस लेवल को अचीव करते जाते हैं कुछ हफ्तों और महीनों की डाइट से, तो हमारी बॉडी जो है वो कंपनसेट करना शुरू कर देती है। यानी जितनी कैलोरीज हम पहले बर्न कर रहे थे स्टार्ट में, तो अब उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, और अब आप वेट भी पहले से कम कैरी करते हैं जिसकी वजह से बॉडी कैलोरीज कम बर्न करती है। 2010 की इस स्टडी में कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि जब पार्टिसिपेंट्स ने 10% फैट कम कर लिया कार्डियो और डाइट करके, तो उसके बाद उनकी बॉडी ने कितनी कैलोरीज बर्न की डेली बेसिस पे। तो उसका ये रिजल्ट निकला कि 10% बॉडी फैट कम करने से पहले वो जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे थे, तो अब वो उतनी नहीं कर रहे थे, बल्कि 15% पहले से कम कैलोरीज बर्न कर रहे थे। दूसरी स्टडीज़ में भी कुछ इसी तरह के रिजल्ट्स थे जिसमें कैलोरी रिडक्शन जो थी वो 11% से 20% के दरमियान थी। इस चीज़ का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे नीट लेवल्स के साथ। नीट कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते तब हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आप खड़े हुए हैं, हाथों को हिला रहे हैं बातें करते हुए, या लाइट वॉक कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे नीट लेवल से हमारी बॉडी डेली 100 से 1000 कैलोरीज तक बर्न करती है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफस्टाइल में कितने एक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो ऑफिस वर्कर है और उसने डाइट और कार्डियो स्टार्ट किया है और वो डेली 2500 कैलोरीज बर्न करता है और अपने नीट के थ्रू वो 1000 कैलोरीज बर्न करता है। तो अब ये बंदा जैसे जैसे अपने कार्डियो प्लान को लेके आगे चलता जाएगा और अपने फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करता जाएगा, तो कुछ वीक्स के बाद उसकी बॉडी जो है उसके नीट लेवल्स में, यानी कि पहले जहाँ वो 1000 कैलोरीज बर्न कर रहा था अपने नीट में, तो अब उसमें 15% कमी आ जाएगी, यानी अब वो डेली बेस पे 150 कैलोरीज कम बर्न करेगा। यही वजह है कि रिसर्चर्स का ये मानना है कि जो लोग स्टार्ट में वेट कम कर लेते हैं तो बाद में जाके उनका वेट गिरना कम क्यों हो जाता है, जबकि वो कार्डियो भी उतना ही कर रहे होते हैं जितना पहले कर रहे थे। ज़्यादातर लोग जब कार्डियो और डाइट करते हैं तो उसके बाद उनकी मूवमेंट्स भी कम हो जाती हैं, यानी नेक्स्ट डे वो इतना एक्टिव नहीं होते जितना वो पहले रहते थे, जिसकी वजह से डे बाय डे उनकी कैलोरीज भी कम बर्न होती हैं और पहले की निस्बत अब उनका वेट भी कुछ ना कुछ कम हो चुका होता है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से उनको फैट लॉस प्लेटो हो जाता है। और जो लास्ट स्टडी मैंने मेंशन की उसके मुताबिक सब्जेक्ट्स ने जब 10% अपना वेट कम कर लिया तो उसके बाद वो डेली बेस पे 600 कैलोरीज पहले से कम बर्न कर रहे थे और उनका मसल भी काफ़ी लॉस हो गया था। तो आपका जो कार्डियो प्लान है वो प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए जो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे आप उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, उसके टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं ताकि आपका वेट स्टक ना हो। और मैंने कई दफ़ा देखा है कि जो लोग नए आते हैं जिम में, तो वो आते साथ ही ट्रेडमिल पे बहुत इंटेंस किस्म की रनिंग शुरू कर देंगे या बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ हफ्तों के बाद उनका वेट स्टक हो जाएगा क्योंकि बॉडी उस वर्कआउट की यूज़ टू हो जाती है। तो अब क्या है कि अब उसके बाद आपके पास कोई नया प्लान तो है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, इंटेंस ट्रेडमिल कर रहे हैं, उस पर रनिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अब आप उसको क्या चेंज करेंगे। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से बॉडी जब उस चीज़ की यूज़ टू हो जाती है तो फिर आपका वेट स्टक हो जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार डेली मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटे ट्रेडमिल कर रहा हूँ, उसके बावजूद ही मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो अब बात करते हैं कि आपने अपने कार्डियो को कैसे प्रॉपर प्लान करना है। तो इन कार्डियो के 4 स्टेप्स पे आपने अमल करना है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और आपने अपनी जो डाइट है वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जितनी भी आपकी आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं पहले, जो वेट लॉस में लोगों को आती हैं या बेली फैट कम नहीं हो रहा, वेट स्टक हो गया है, तो वो अब आपको नहीं आएंगी। स्टेप नंबर 1,
स्टार्ट विद लो इंटेंसिटी कार्डियो। अच्छा, आपने ऐसा नहीं करना कि आप जिम आए और आपने आते साथ ही बहुत ज़्यादा फास्ट कार्डियो स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में आपने कार्डियो को लो इंटेंसिटी पे रखना है। जैसे आप ट्रेडमिल पे स्लो वॉक कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड में कर सकते हैं, घर के आसपास भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, तो दोनों को ऑल्टरनेट डेज पे बेशक आप रख लें। लाइक एक दिन आप साइकिलिंग कर लें और एक दिन आप ट्रेडमिल कर लें। ये जो कार्डियो की स्टार्ट की रूटीन है, शायद आपको ये लगे कि यार ये बहुत कम है और मुझे ज़्यादा करना चाहिए, तो स्टार्ट में आपने ऐसा नहीं सोचना। स्टार्ट में आपने ये सोचना है कि यार मैंने अपनी एक कार्डियो की जो रूटीन है उसमें आना है, तो फिर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं ताकि हम अपना फ़ैट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और इस कार्डियो के प्लान को आपने 2 वीक्स के लिए करना है। स्टेप नंबर 2, ग्रेजुअली इंक्रीज़ योर कार्डियो सेशन। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्डियो की ड्यूरेशन और डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम फैट को बर्न करते जाएंगे तो बॉडी वैसे ही डेली जो हमारी कैलोरीज पहले बर्न हो रही थी वो अब कम बर्न करना शुरू कर देगी। या अगर आपको ये लगे कि 2 वीक्स के बाद भी आपका जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो उसी तरह ठीक जा रहा है और आपका वेट अच्छा गिर रहा है, तो बेशक आप उसको 1 से 2 वीक के लिए मज़ीद कंटिन्यू रखें उस कार्डियो के वर्कआउट को। तो उसके बाद अगर आपको फील हो कि अब मेरा वेट पहले से गिरना कम हो गया है, तो फिर आपने कार्डियो की ड्यूरेशन और डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करना है ताकि हमारा फ़ैट लॉस जो है वो स्टिमुलेट हो सके और हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट कम करती जाए। लेकिन याद रहे कि ये सब आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। ऐसा नहीं करना आपने कि आप पहले जैसे 10 मिनट्स की ट्रेडमिल कर रहे थे या 10 मिनट्स की आप साइकिलिंग कर रहे थे तो उसमें आप 20 से 30 मिनट्स ऐड कर दें। नहीं, आपने जस्ट 5 to 10 मिनट्स उसमें ऐड करना है और डिफ़िकल्टी लेवल को भी आपने ऐसे स्लाइड सा इंक्रीज़ करना है। नंबर 3, ट्राई टू कीप योर डाइट एंड अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट। अब आपने इस बात का ख्याल करना है कि कार्डियो करने के बाद आपने अपनी डाइट बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी, क्योंकि जैसे जैसे आप लीन होते जाएंगे तो आपकी भूख भी बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि आप कार्डियो करने के बाद लेज़ी भी फील करें। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, जैसे जैसे आप कार्डियो के लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप कार्डियो सेशंस में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न कर रहे होंगे, उसके बावजूद आपका वेट कम नहीं होगा। तो बॉडी क्या करेगी अपने आप को कंपनसेट करने के लिए, एक तो आपको कार्डियो सेशंस के बाद जो आपकी डेली की रूटीन है उसमें आपको लेज़ी कर देगी और दूसरा आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको भी डाउन कर देगी ताकि आप ज़्यादा मूव ना करें और आपकी कैलोरीज कम से कम बर्न हो। इसलिए काफ़ी लोगों का वेट स्टक हो जाता है इसके बावजूद कि वो बहुत सारा कार्डियो कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने 3 चीज़ें करनी है। पहला ये है कि अपने स्टेप्स को आप मॉनिटर करें। डेली आप एक रूटीन बना लें कि मैंने लेट्स सपोज 3000 से 4000 स्टेप्स जो हैं वो करने हैं, तो कोशिश करें कि डेली इसी रूटीन को फॉलो अप करें और ये देखें कि लास्ट डे मैंने लेट्स सपोज 3000 स्टेप्स किए थे, तो आज मैंने 3000 स्टेप्स दोबारा किए या नहीं किए। उसके बाद आपने ये करना है कि वेट ट्रेनिंग आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स अच्छे होते हैं, तो जैसे जैसे आप लीन होते जाएंगे तो आपकी बॉडी भी उतनी अच्छी होती जाएगी। और वेट ट्रेनिंग करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो जितना आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ रहेगा तो आपकी बॉडी, चाहे आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे तब भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बात प्रूव्ड है कि अगर आप कार्डियो करते हैं तो आपके जो नीट लेवल्स हैं उसमें आपकी कैलोरीज जो है वो कम बर्न होंगी, और अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपके नीट लेवल्स में आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो जिम आते हैं और वेट ट्रेनिंग तो खैर करते ही नहीं है और 1-2 घंटे वो ट्रेडमिल पे जो है ना वो या रनिंग कर रहे हैं या बहुत तेज़ वॉक कर रहे हैं, और 1 महीना जब उनको गुजर जाता है तो वो ये कहते हैं जी देखें जी हमारा 7 to 8 kg जो है वेट वो रिड्यूस हो गया। इसी तरह दूसरे महीने वो ऐसे ही करते हैं, फिर कहते हैं देखें जी हमारा 5-7 kg और रिड्यूस हो गया। वो करते करते बिल्कुल वो एंड पे बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं, फिर उनको स्किन उनकी लटक जाती है, फिर वो सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ है। देखें, फ़ैट ने जो है फ़ैट को बहुत टेक्निकली कम करना पड़ता है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमारा वेट कम हो जाए, आपका गोल ये होना चाहिए कि हमारा फ़ैट लॉस हो। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हैं तो देखें आपका जो वेट गिर रहा है वो फ़ैट का कम गिर रहा है और मसल साइज़ जो है वो आपका ज़्यादा लूज़ हो रहा है। लेट्स सपोज अगर आपका वेट 5 kg कम हुआ है तो उसमें अगर फ़ैट का वेट 1 kg कम हुआ है और 4 kg आपका मसल डाउन हो गया, तो फिर तो ऐसे वेट लॉस का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको इससे नुकसान होगा और आपकी फिज़िक भी ख़राब हो जाएगी। तो अपने कार्डियो सेशंस के साथ साथ आपने वेट ट्रेनिंग को भी ज़रूर इंक्लूड करना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने कैलोरी के इनटेक का ख़ास ख्याल रखना है। लाइक आप जिस तरह कैलोरी डेफिसिट पे आ रहे हैं स्टार्ट से, तो आपने अपने कैलोरी डेफिसिट को वैसे ही रखना है। जैसे जैसे आपका वेट कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो भी डिफरेंट आएंगी, तो उस वक्त के करंट वेट के साथ आपने अपने कैलोरी डेफिसिट को भी उसी तरह कर लेना है। अब लेट से अगर आप 300
कैलोरीज बर्न करते हैं ट्रेडमिल पे, तो उसके बाद आपने ये नहीं करना कि आपने जाके कोई आइसक्रीम खा ली या कोई बर्गर खा लिया, जिसकी वजह से आपने जो कैलोरी बर्न की थी तो वो दोबारा सारी की सारी आपने उसका इंटेक दोबारा कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं कि जब आप इन सब चीज़ों के अमल करके अपनी एक अच्छी फ़िज़ीक जो है वो अचीव कर लेते हैं, तो जब आपको ये लगे कि आपकी फ़िज़ीक आप मेंटेन हो गई है और आप चाहते हैं कि आपका वेट इधर ही सस्टेन रहे और जो आपका बॉडी फैट है वो भी एक रेंज में आ गया है, तो अब आपने अपने कार्डियो को पहले से कम कर देना है। जैसे आप 30 मिनट्स की जो है वो मीडियम पेस पे साइकिलिंग कर सकते हैं या ट्रेडमिल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपका वेट जो है वो मज़ीद कम हो रहा है इस चीज़ से, तो फिर बेशक आप कार्डियो के ड्यूरेशन को मज़ीद कम कर दें, 20 मिनट्स पे लेके आएँ। तो जब आपका वेट स्टेबल हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि इतनी ड्यूरेशन के कार्डियो से मेरा वेट ठीक है, तो फिर उसी कार्डियो को आपने फर्दर आगे लेके चलना है। समटाइम्स इसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप कार्डियो में अपनी कैलोरीज़ कम भी बर्न कर रहे होते हैं, तो आपके जो नेक्स्ट डे नीट के लेवल्स हैं वो एलिवेट रहते हैं, यानी नीट में आप अपनी कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल के ऊपर, तो आपने ये खुद देखना है कि आप अपनी डेली रूटीन में कितने एक्टिव हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना इस चीज़ को लेके चलना है। तो होपफुली आज की वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो जो लोग अपने वेट से परेशान हैं या काफ़ी टाइम हो गया उनको एक्सरसाइज करते हुए और उनका बेली फैट कम नहीं हो रहा, तो इन स्टेप्स पे अमल करके आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।